दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पेपर है आपकी मैथमेटिकल मेथड्स दैट इज़ EC 002। ठीक है, ये जो पेपर है आपकी वो डिवाइडेड है दैट इज़ इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज़ लीनियर अलजेब्रा एंड सेकंड पार्ट इज़ कैलकुलस। ये आपकी फर्स्ट पार्ट है और ये आपकी सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में बेसिकली आपको जो स्टडी करना है कुछ एलिमेंट्री कंसेप्ट्स हैं, उसमें से एक है मॉडर्न अलजेब्रा कंसेप्ट। क्लियर? और बाकी लिखा ही हुआ है लॉजिक, सेट थ्योरी, सब मॉडर्न अलजेब्रा कंसेप्ट दैट इज़ बाइनरी, कंपोजिशन, ग्रुप थ्योरी और वेक्टर की नॉलेज। क्लियर? और उसके बाद आपकी ये पूरी की पूरी कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा है। मतलब थोड़ी सी आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा करनी है, माइनर नॉलेज सेट थ्योरी की लेनी है और लॉजिक की लेनी है, और उसके बाद आपको कम्प्लीटली ये जो कंप्लीट पार्ट है आपका वो बेसिकली लीनियर अलजेब्रा की पार्ट है। तो ये सारे लीनियर अलजेब्रा के अंदर करने हैं। अब आइए पार्ट बी। पार्ट बी आपकी कैलकुलस है। कैलकुलस के अंदर कुछ प्रिमिलेज हैं दैट इज़ फंक्शन क्या होती है, बाउंड्स क्या होती है, सीक्वेंस क्या होती है। बाकी कैलकुलस में कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव एंड सो ऑन। ठीक है, रीडिंग आपको मैं एक बार बता दूं, ये सारे कंटेंट आपको कवर करने, और जो बुक आपकी फॉलो हो रही है उसमें लीनियर अलजेब्रा में मेन बुक यही है आपकी। ठीक है, दैट इज़ ट्रेल। ट्रेल आपकी मेन बुक है। ऑल्दो सम कंटेंट फ्रॉम गिलबर्ट स्ट्रैंग ये भी है आपका कंटेंट के अंदर, वो आपको कवर करना है। और कैलकुलस में अभी तक जो इंडिकेशन आ रही है वो आपकी रीडिंग लिस्ट से वो ये है कि साइमन ब्लू आपको यू हैव टू कवर, साइमन ब्लूम ये कवर करनी है आपको। तो स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली लीनियर अलजेब्रा से। ठीक है, और लीनियर अलजेब्रा में पहले थोड़ी सी बात एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, या रादर से आज मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हूँ और नेक्स्ट क्लास से ट्राई करूँगा कि मैं लीनियर अलजेब्रा में एंटर कर जाऊँ। तो आज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करेंगे, और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ये जो कंसेप्ट है आपकी, क्योंकि ये कहीं भी वर्ड आ सकती है, दैट इज़ बाइनरी कंपोजिशन, समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशंस, एंड ग्रुप थ्योरी। ग्रुप मतलब बेसिकली डेफिनेशन की नॉलेज होनी चाहिए, ज़्यादा आपको इसके डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, क्लियर? तो स्टार्ट की मॉडर्न अलजेब्रा में स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडर्न अलजेब्रा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। लेकिन राइट, सबसे पहले स्टार्ट करें बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन, इनमें से कोई आप कह सकते हो। बाइनरी ऑपरेशन समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी कंपोजिशन। लेकिन लेट कैपिटल G बी अ नॉन एम्प्टी सेट। लिखिए लेट कैपिटल G बी अ नॉन एम्प्टी सेट। लिखा आपने, कैपिटल G आपकी नॉन एम्प्टी सेट। आगे लिखिए एनी फंक्शन, एनी फंक्शन लिखिए एनी फंक्शन फ्रॉम G क्रॉस G टू G। लिखिए एनी फंक्शन फ्रॉम G क्रॉस G टू G इज कॉल्ड, लिखिए एनी फंक्शन G क्रॉस G टू G इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट G, is called binary operation on set G। लिखिए that is f G cross G to G। मतलब इसे हम कहते हैं G नॉन एम्प्टी सेट है, G क्रॉस G टू G यदि कोई फंक्शन है आपकी तो बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट G। लेकिन दैट इज f G क्रॉस G टू G इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट G। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई फंक्शन जो होगी वो G क्रॉस G, पहले G के बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं। ठीक है, मैं आपको कहीं ऐसा नहीं कि G क्रॉस G में कोई कन्फ्यूज़न हो रही है। क्लियर? मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, ऑल्दो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो ये देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बाद आगे की बातें मूव करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको G क्रॉस G क्या होता है उसका दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझना है। भाई हमारे पास G है 1,2। मैं जानबूझ के इजी एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए। तो बताइए G क्रॉस G यदि हम करें तो आपको भी मालूम है कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। एक तो आएगा 1,1,
नेक्स्ट क्या आएगा 1,2, नेक्स्ट आएगा 2,1, नेक्स्ट क्या आएगा 2,2। भाई आपको एक तो ये जी हुई और दूसरा जी हुआ, मान लीजिए यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, एक बार फिर से लिख देता हूँ। माइनर सी नॉलेज है, इसमें ज़्यादा आपको बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। 1 का 1 के साथ एक एलिमेंट हुआ, 1 का 2 के साथ दूसरा हो गया, 2 का 1 के साथ दैट इज थर्ड वन, एंड 2 का 2 के साथ हुआ दैट इज फोर्थ वन। ये आपके जी क्रॉस जी एलिमेंट। अब रही बात, यदि कोई फंक्शन ऐसा कोई डिफाइन हो रहा है, ठीक है, जो सपोज वो फंक्शन एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा कोई फंक्शन आपने डिफाइन किया है और वो ऑपरेशन यदि आप इस एलिमेंट पे चलाते हो तो एलिमेंट जो निकल के आना चाहिए वो जी का होना चाहिए। जैसे सपोज हमने ऑपरेशन चलाया एडिशन, तो मुझे नहीं 1 + 1 दैट इज 2, ये तो एलिमेंट यहाँ बिलोंग कर गया। मैंने कहा फंक्शन है सपोज एडिशन, तो मुझे 1,2 में एडिशन करेंगे तो 2 होगा, ऑब्वियसली वो इस जी में बिलोंग करता है। लेकिन 1,2 में एडिशन करेंगे तो ये 3 आएगा, इस जी में बिलोंग नहीं करता, तो ऑब्वियसली ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगी ऑन सेट जी। गॉट इट। ऐसे ही 2,1 इसमें बिलोंग नहीं करता, ठीक है, क्योंकि हम ऐड करेंगे तो 3 आएगा, अगेन बिलोंग नहीं करता। 2,2 ऐड करेंगे बिलोंग नहीं करता। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो फंक्शन होनी चाहिए वो जी क्रॉस जी टू जी होना चाहिए। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा जी क्रॉस जी के जो एलिमेंट्स होने चाहिए उस पर ऑपरेशन करनी है आपको। यदि वो ऑपरेशन रिजल्ट्स इनटू जी देन इट इज बाइनरी ऑपरेशन इन जी। गॉट इट। जनरली हम यहाँ बाइनरी ऑपरेशन को जो डिनोट करते हैं, लिख लीजिए यहाँ रिमार्क, रिमार्क्स में लिखिए बाइनरी ऑपरेशन सेट जी पे जो होता है वो जनरली क्या होता है कि जो डिनोट करने का तरीका है वो एफ से नहीं होती है। इन जनरल लोग इसे स्टार से या ओ से डिनोट करते हैं। तो लिखिए बाइनरी कंपोजिशन, ठीक है, बाइनरी कंपोजिशन इज जनरली डिनोटेड बाय स्टार या फिर ओ, ऑपरेशन के लिए ओ भी यूज करते हैं, और वैसे तो मैंने एफ यूज किया है वर्ड, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन होता है। तो इन जनरल सिंबल्स ये यूज किए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक। मैं आपको बेटर 1-2 एग्जांपल्स दूं, ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगी। तो पहले तो ये ध्यान रखिए जनरली डिनोटेड बाय स्टार और, ठीक है, डिनोटेड बाय ओ, ओ मेंट फॉर ऑपरेशन। तो कंपोजिशन और बाइनरी ऑपरेशन दोनों सेम चीज़ है। एक और मैं आपको बात बता रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, ऑल्दो हो सकता है कि तुरंत आपकी जरूरत नहीं पड़े इस पर। मान लीजिए सपोज जी में n एलिमेंट्स है, इसे कुछ लोग कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ जी। कितने एलिमेंट्स हैं? n, ठीक है। अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ ऑपरेशंस या बाइनरी कंपोजिशंस, ठीक है, वो कितने होंगे। लेकिन राइट डाउन द नंबर ऑफ बाइनरी कंपोजिशंस या बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी कंपोजिशंस और बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट जी, लिखिए इज इक्वल टू, हाँ मेरी बात सुनिए, यदि सेट जी में n एलिमेंट्स हैं और n आपकी फाइनाइट है, यहाँ क्लियरली इंडिकेट कर दिएगा फाइनाइट। आपसे पूछा जाए कितने बाइनरी ऑपरेशंस हो सकते हैं, नंबर ऑफ, सही ढंग से लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ बाइनरी कंपोजिशन ऑन सेट जी क्या हो सकता है। तो ये फॉर्मूला कहती है कि ये जो होगा वो होगा n रेज़्ड टू n स्क्वायर, n रेज़्ड टू n स्क्वायर बाइनरी कंपोजिशंस होंगे। जैसे यहाँ ये फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, कि भाई n स्क्वायर क्यों होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ से समझिए, ज़्यादा अच्छा आपको रहेगा, ठीक है, कि भाई जी क्रॉस जी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बाइनरी कंपोजिशन है, वैसे तो नहीं है, मैंने एडिशन पे कहा नहीं है, क्लियर, लेकिन किसी ऑपरेशन के थ्रू ये बाइनरी कंपोजिशन एस्टैब्लिश हो रही है। तो मुझे बताइए कि भाई जी क्रॉस जी में, यहाँ से देखिएगा जरा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको, कि भाई जी क्रॉस जी टू जी है आपकी मैपिंग। तो मुझे देखिए यहाँ तो 4 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सा, 1 1, नेक्स्ट 1 2, नेक्स्ट 2 1,
नेक्स्ट 2 2, ये 4 एलिमेंट्स। और जी में कितने एलिमेंट्स हैं? ओनली 2। तो मुझे बताइए, यदि यहाँ सेट जी में यदि n एलिमेंट्स हैं, पहले तो ये ध्यान रखिए, सेट जी में यदि n एलिमेंट्स हैं तो g क्रॉस g में n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। जैसे g में हमारे 2 एलिमेंट्स हैं, तो g क्रॉस g में कितने एलिमेंट्स हैं? ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 एलिमेंट्स। आप देखो यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं, कोई प्रॉब्लम? तो g क्रॉस g में आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो 4 होंगे, रादर से n स्क्वायर होंगे। 2 एलिमेंट पे 2 का स्क्वायर होगा, 3 एलिमेंट पे 3 का स्क्वायर होगा, 4 एलिमेंट पे 4 का स्क्वायर होगा। अब मुझे बताइए हर एक एलिमेंट के पास कितने ऑप्शंस हैं? तो आपको मालूम है फंक्शन के लिए जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग पहले एलिमेंट के पास 2 ऑप्शंस हैं, किसी के साथ भी किसी एक के साथ अटैच हो, क्योंकि फंक्शन जो रिजल्ट देता है वो यूनिक देता है। तो मुझे बताइए पहले के लिए 2 ऑप्शंस, सेकंड के लिए भी 2 ऑप्शंस, थर्ड के लिए भी 2 ऑप्शंस, फोर्थ के लिए भी 2 ऑप्शंस। तो मुझे बताइए यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं? थोड़ी देर के लिए n, आप इस 1 2 को सोचिए, n नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ n स्क्वायर, तो यहाँ n। तो बताइए पहले एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शंस हैं? ऑब्वियसली n। दूसरे एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शंस हैं? ऑब्वियसली n। थर्ड एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शंस हैं? ऑब्वियसली n। और ऐसे ही n स्क्वायर एलिमेंट्स के लिए कितने ऑप्शन हैं? मतलब इस टर्म से जो बढ़ेंगे आप, तो आपकी n स्क्वायर जो भी एलिमेंट हो, जैसे इस केस में 4th एलिमेंट होगी, ठीक है, उसके पास भी कितने ऑप्शन है? n। तो मुझे देखिए n कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ? तो n मल्टीप्लाई हुई ऑब्वियसली n स्क्वायर टाइम्स, बाय फर्स्ट एलिमेंट के लिए n, सेकेंड एलिमेंट के लिए n, थर्ड एलिमेंट के लिए n, और n स्क्वायर यहाँ यदि आपकी सेट के अंदर 2 एलिमेंट हो तो ऑब्वियसली 4th एलिमेंट होगी। ऐसे ही सेट के अंदर 3 एलिमेंट है तो n स्क्वायर एलिमेंट आपकी 9th वन होगी। यदि सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो कितने हो जाएगी? n स्क्वायर, ऑब्वियसली 16th एलिमेंट होगी। तो ये n स्क्वायर जो एलिमेंट होगा उसके पास भी n ऑप्शंस। तो मुझे बताइए जो बात मैंने आपको लिख के दी, हर एक के लिए यदि n ऑप्शंस है तो मुझे बताइए n कितने टाइम्स रिपीट हुई? ऑब्वियसली n स्क्वायर टाइम्स रिपीट हुई। तो नंबर ऑफ बाइनरी कंपोजिशंस या नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट जी जो होती है वो होती है n रेज़्ड टू पावर n स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? अब आइए, ये बात मैंने जो बताई इससे एक माइनर सा कंसेप्ट रिलेटेड है, दैट इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगा। लेकिन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर write down a non-empty set equipped with one or more, लेके equipped with one or more binary operations, one और क्या लिखा आपने? more binary operations is called algebraic structure. A non-empty set equipped with one or more binary operations is called algebraic structure. मतलब जिस सेट के ऊपर एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशंस चल सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा, मान ली आपने सेट कोई डिफाइन किया, उस पर एडिशन भी बाइनरी ऑपरेशन है, तो ऑब्वियसली एडिशन होने से ही वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब रही बात एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दोनों ही बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये ध्यान रखिएगा उस केस में वो जो सेट होगी वो भी आपकी क्या कहलाएगी? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगी। मतलब एक ऑपरेशन है तो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, एक से ज़्यादा भी है तो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। बाइनरी ऑपरेशन के लिए एक ही ऑपरेशन होना चाहिए और अलजेब्रिक के लिए एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन चलेगा। बेटर है कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊँ। देखिए एग्जाम्पल्स ऑन बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन कहें या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहें एक ही बात है। बाइनरी ऑपरेशन में सिर्फ एक ऑपरेशन की बात हम करते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा भी बात कर सकते हैं। लेकिन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर देखिए फर्स्ट वन, जी यदि आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है,
जी क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और स्टार आपकी ऑपरेशन है। कैसे स्टार डिफाइंड है वो अभी हम बात करेंगे। भाई आपकी जी नेचुरल नंबर की सेट है। पहले तो ये यानी कि ये जो लिखने का तरीका वो पहले क्लियर कर ले। ये यानी कि नेचुरल नंबर्स है मैथ्स के अंदर। नेक्स्ट ये आपकी रियल नंबर्स है मैथ्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट नेचुरल नंबर, रियल नंबर। इंटीजर को ऐसे लिखी जाती है जेड, थोड़ा सा साइन इंडिकेट कर देगा, ये इंटीजर्स है। लिखने का ये तरीका है। वैसे तो बुक में ये बोल्ड से लिखा रहता है, तो बोल्ड से तो आपको ही मालूम है बोल्ड से लिखना पॉसिबल नहीं, बोल्ड लेटर से। तो बुक में तो ये बोल्ड लेटर से होता है, हमें कैसे लिखना है? तो ये यानी कि ऐसे लिखेंगे, रादर दो डंडे वाला एन, दैट इज नेचुरल नंबर। ये दो डंडे वाला आर, दैट इज ऑब्वियसली रियल नंबर। जेड लिखो और ये एक स्लाइस कर दो हल्का सा, तो ये यानी कि ये आपकी इंटीजर्स कहलाएगी। ऐसे ही ये आपकी हो गई क्यू, और साथ में थोड़ा सा एक स्लाइस लगा दो, तो ये आपकी रैशनल नंबर हो गई। कॉम्प्लेक्स लिखते समय सी लिखो और थोड़ा सा कट कर दो, तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई। ये सिंबल्स हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सिंबल्स बार बार यूज होते हैं, ठीक है। और बुक में ऐसे सिंबल्स नहीं लिखे जाते, ये मैथ्स के लिखने का तरीका है, ठीक है। कि भाई क्या क्या रिप्रेजेंट करता है वो मैंने आपको साइड में समझा दिया। रैशनल नंबर क्यू से डिनोट किए और साइड में एक थोड़ा सा स्लाइस कर दिए। कॉम्प्लेक्स नंबर सी से डिनोट किए, एक स्लाइस दे दिए। ये लिखने का तरीका है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर ही लिख रहे हो, बाकी कुछ और नहीं लिख रहे हो। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जी आपकी नेचुरल नंबर है और स्टार उसके ऊपर ऑपरेशन है। अब रही बात स्टार किस ढंग से डिफाइन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि ये बेसिकली आपकी बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, या रादर से अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है या नहीं। तो मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ए पार्ट लिख ली। देखिए ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपको उन्होंने दिया है कि स्टार जो है यहाँ एडिशन है, दैट इज ऑर्डिनरी एडिशन, ठीक है। क्लियर? भाई आपको दिया गया है कि ए स्टार बी जो डिफाइंड है वो ए प्लस बी डिफाइंड है, और ए और बी कोई भी मेंबर है नेचुरल नंबर का। क्लियर? तो आपको ही मालूम है दो नेचुरल नंबर का एडिशन ऑब्वियसली नेचुरल नंबर होता है। भाई नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। उसमें दो नेचुरल नंबर आप पिक करो, ऐड करो, नेचुरल नंबर आएगी। तो यदि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है पूरे नेचुरल नंबर्स के लिए, तो ऑब्वियसली ये बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर? या बाइनरी कंपोजिशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो या तो ये लिखेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, या सिंपली जो लिखने का तरीका है वो ऐसे लिखिए कि ये हो गई एन और ये हो गई प्लस नेचुरल नंबर विथ प्लस या स्टार, जो भी लिखेंगे, क्योंकि इस केस में स्टार आपकी प्लस है। ये आपकी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, या तो आप ये लिख लो कि भाई आपकी जो है यहाँ स्टार या प्लस, जो भी इसमें से वे लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है। इज अ बाइनरी कंपोजिशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, रीजन सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। या सिंपली लिख लो n प्लस इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली क्यों है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर? रीजन वही है, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज नेचुरल नंबर। अब आइए बी पार्ट, इसी का बी पार्ट नेचुरल नंबर के सेट पे ही मैं बात कर रहा हूं। देखिए ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब उन्होंने कहा कि स्टार जो है वो माइनस है, तो आपको मालूम है माइनस करने पे जरूरी है नेचुरल नंबर आए, ठीक है। जैसे 1 - 2, तो 1 - 2 तो -1 होता है, ऑब्वियसली वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि रीजन नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब इस केस में आपकी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो लिख ली राइट डाउन सॉल्यूशन, लिखिए राइट डाउन सॉल्यूशन n दैट इज नेचुरल नंबर विथ स्टार। इस केस में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, नॉट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्यों नहीं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर? आप मुझे एक बार फिर से बता दिए, क्योंकि दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर नहीं होता। द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नेचुरल नंबर नीड नॉट बी नेचुरल नंबर। तो ये मैंने आपको नेचुरल नंबर पे दिया कि बाइनरी कंपोजिशन
एडिशन तो हो गई, सब्ट्रैक्शन नहीं हुई। क्लियर। अब रही बात, ऐसे ही आप मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हो। तो आपको मालूम है दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो नेचुरल नंबर आएगी भाई। 1 इंटू 2 2 आएगी, 1 इंटू 3 3 आएगी, 2 इंटू 3 5 क्या आ जाएगी, 2 इंटू 3 6 आएगी, नेचुरल नंबर होगी। तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन यदि आप डिफाइन करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी बाइनरी कंपोजिशन होगी, या दूसरे वे में कहे कि मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो आपकी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगी नेचुरल नंबर पे। लेकिन यदि आप डिवीज़न मुझसे पूछेंगे कि क्या वो होगी, तो ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि दो नेचुरल नंबर को जब आप डिवाइड करोगे तो नेचुरल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे बताइए, एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगी, सॉरी एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन नहीं हुई, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और डिवीजन नहीं होगी। क्लियर इतनी बातें? तो दो एग्जाम्पल काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा की ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको। लेकिन सेकंड वन एक दो और दे दूं मैं आपको। मान लीजिए हमारे पास जी है रियल नंबर और स्टार ऑब्वियसली ऑपरेशन है। अब रही बात, जो डिफाइन की जाएगी स्टार को, उसके अकॉर्डिंग चीजें देखनी है। लिखिए ए पार्ट, लिखिए ए स्टार बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी। लिखिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब मुझे बताओ कि भाई दो रियल नंबर्स का जो मिनिमम होगा, मान लो एक रियल नंबर 2 है, एक रियल नंबर आप कुछ और ले लो, सपोज 3, ठीक है। तो दो रियल नंबर का जो मिनिमम होगा वो ऑब्वियसली रियल नंबर होगा। एक रियल नंबर -5 है, एक रियल नंबर 6 है, तो मिनिमम क्या हो गया -5, ऑब्वियसली रियल नंबर होगा। तो यहाँ जो स्टार है वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो लिखिए राइट डाउन सॉल्यूशन। स्टार आपकी क्या हो गई, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गई। लिखिए आर स्टार इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। यहाँ क्लियरली लिख दीजिएगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि मिनिमम ऑफ रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं आपके लिए ले रहा हूँ रियल नंबर्स के ऊपर। देखिए ए स्टार बी इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर बी। लिखिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आपसे कह रहा है कि ये जो है एक डिफाइंड ऐसे, ध्यान रखिएगा कि स्टार की तरफ नहीं देखना है, राइट साइड हमेशा आपकी नजर होनी चाहिए कि भाई वो डिफाइंड कैसे है। ये पूरी की पूरी कहानी इसी पे चलती है। ठीक है, क्लियर। वैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपको ज़्यादा करना नहीं है, माइनर सा करना है, लेकिन जो भी करना है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी कंसंट्रेशन हमेशा राइट साइड होनी चाहिए। ये नहीं कि आप इधर देखिए जरा उधर, आपको देखना है कि वो डिफाइन कैसे है। ठीक है, तो मुझे बताइए, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि भाई ये हमें यदि चेक करना है तो सबसे अच्छा ये तरीका ये है कि आपको मालूम है ए आपका कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो। ठीक है, ए कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, चाहे आप -1 ले लो, -2 ले लो, 3 ले लो विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट निकालो या फोर्थ रूट निकालो तो ऑब्वियसली वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट डाउन सॉल्यूशन। हमने ए कोई भी नेगेटिव नंबर लेना है, सपोज हमने लिया -1, और बी हमने क्या करना है, या तो स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट या सिक्स्थ रूट, ऐसा कोई नंबर ले लीजिएगा। लेकिन देयरफॉर ए रेज़ टू पावर बी ये हो जाएगी -1 रेज़ टू पावर हाफ। ऑब्वियसली -1 का रूट आएगा। आपको मालूम है माइनस ये क्या होता है, -1 होता है आइटा इंटू आइटा, ऑब्वियसली आइटा आएगी, जो ऑब्वियसली आइटा आपको मालूम है इमेजिनरी होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करेगी, लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ऑब्वियसली ये जो ऑपरेशन उन्होंने दी है आपको, ये बाइनरी कंपोजिशन नहीं है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, लेकिन देयरफॉर स्टार इज नॉट अ बाइनरी कंपोजिशन, लेकिन देयरफॉर स्टार इज नॉट अ बाइनरी कंपोजिशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स।
ठीक है, मतलब जैसा उन्होंने डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग ये आपकी बाइनरी कंपोजिशन नहीं है। क्लियर यहाँ तक? तो ये आपकी हो गई आपकी। एक एग्जांपल मैं आपके लिए मैट्रिसेस के अंदर ले लेता हूँ, क्योंकि रीज़न नेचुरल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, एक दो एग्जांपल मैट्रिसेस में ले लिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए थर्ड वन, देखिए G इज इक्वल टू, ये मैट्रिसेस में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पूरी की पूरी कहानी जब आप उसमें जाओगे, किसमें, वेक्टर स्पेस में, रादर लीनियर जबड़े में, तो वो तो पूरी मैट्रिक्स में ही जाएगी आपकी। लिखिए M N क्रॉस N और यहाँ R, ये आपकी G है। N क्रॉस N क्या डिनोट करता है? ऑब्वियसली मैट्रिक्स की साइज। लिखिए दैट इज सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, लिखिए दैट इज सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर, लिखिए दैट इज सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर। ये आपकी क्या है? सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहां लिखिए लेट A इज इक्वल टू Aij N क्रॉस N एंड B इज इक्वल टू Bij N क्रॉस N। ये आपकी दो मैट्रिसेस है, ठीक है, ऑब्वियसली हमने इसमें से लिया। लिखिए लेट A इज इक्वल टू Aij N क्रॉस N, जो साइज है उसी का लेना है, और B इज इक्वल टू Bij N क्रॉस N। लिखिए B2 मैट्रिसेस, लिखिए B2 मैट्रिसेस, लिखिए ओवर रियल नंबर्स, ये आपकी रियल नंबर्स पर डिफाइंड है, ठीक है। अब स्टार्ट की, लिखिए A पार्ट आपकी A स्टार B है, लिखिए A स्टार B, बेसिकली उन्होंने दिया है कि ये है Aij प्लस Bij N क्रॉस N। मैं आपके लिए थोड़ा इनलार्ज करके लिख देता हूँ, मतलब बेसिकली A11 B11 के साथ ऐड होगा, A12 B12 के साथ ऐड होगा, A13 B13 के साथ ऐड होगा, एंड सो ऑन। मतलब एक कंपोनेंट वाइज एडिशन, तो कंपोनेंट वाइज एडिशन है तो रिजल्ट जो निकल के आएगा वो ऑब्वियसली इसी में लाई करेगा। भाई ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो दोनों रियल नंबर्स को ऐड करोगे तो रियल नंबर ही तो आएगा। रही बात साइज ऑफ मैट्रिक्स, तो कभी बदल नहीं सकती है आपकी, ठीक है। तो यदि आपकी साइज ऑफ मैट्रिक्स नहीं बदल रही है, वैसे भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो साइज तो बदलने से रही, और एडिशन से कभी भी साइज बदलती नहीं है, यानी कि क्लियर। तो ये रहने की, तो यहाँ यदि आपकी कंपोनेंट वाइज एडिशन है तो ये आपकी बाइनरी ऑपरेशन है। लिख ली, यहाँ साइड में लिख लिया कंपोनेंट वाइज एडिशन, साइड में लिख ली कंपोनेंट वाइज एडिशन, लिखा आपने कंपोनेंट वाइज एडिशन है आपकी। इन दिस केस लिखिए रेडून, इन दिस केस स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन इन दिस केस स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट G। आपको मालूम है दो मैट्रिसेस को जब ऐड करेंगे और वो रियल नंबर के ऊपर डिफाइंड यदि है तो एडिशन जो आएगी वो रियल नंबर ही आएगी, और साथ में इसी सेट के अंदर बिलोंग करेगा। सेट की साइज क्या है? सेट की साइज है ऑब्वियसली मैट्रिक्स ऑफ साइज n क्रॉस n, और एलिमेंट्स क्या है? रियल नंबर। ये दोनों क्राइटेरिया उसके सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट आइए, इसी में यदि आपकी A स्टार B ऐसा भी डिफाइंड है, Aij इंटू Bij, ये आपकी कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है। भाई A11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, A12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, A22 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड सो ऑन। मतलब जो कंपोनेंट आपकी इधर है वही कंपोनेंट से उससे मल्टीप्लाई होगा। अगेन ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा, मतलब सेट G के अंदर ही जाएगा वो। तो अगेन ये जो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है ये भी आपकी बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट G होगी। लिख लिया इन दिस केस स्टार इज ऑल्सो अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट G। तो ये आपके मैट्रिसेस के लिए मैंने आपको दिया एग्जाम्पल।
एक और ले लिए, लिखिए फोर्थ वन, लिखिए G इज इक्वल टू, लिखिए P और लिखिए N, लिखिए दैट इज पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लिखिए दैट इज पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपको मालूम है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है। नेचुरल नंबर के जितने भी सबसेट्स होंगे उनको यदि आप सेट के अंदर पुट कर दोगे तो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो जाएगी। क्लियर? आप इसमें लिखिए एफ ए कॉमा बी या फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। भाई आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं यदि वो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में डिफाइन है और आपने डिफाइन ये किया कि स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ऐसा डिफाइन कर रहे हो, यदि आपकी पूरी सेट ए कॉमा बी सेट ऑफ किसमें पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करती है। रादर आपको भी मालूम है सेट ऑफ सबसेट्स होती है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो और यदि आप उसमें यूनियन करोगे तो ऑब्वियसली उसी में बिलोंग करेगी। इवन आप इंटरसेक्शन भी करोगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए भी उसी में बिलोंग करेगी पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, क्योंकि उसी का तो पार्ट है वो, ठीक है। चाहे इंटरसेक्शन करो यूनियन करो। इवन आप सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो, ए स्टार बी इज इक्वल टू, सिमेट्रिक डिफरेंस लिखने का तरीका ऐसे होता है, आपको मालूम है ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस है, ठीक है, ए माइनस यू मतलब ए माइनस बी का मतलब हो गया ओनली ए, और बी माइनस ए का मतलब हो गया ओनली बी। तो आप कहेंगे हटा कौन? तो वो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा हुआ है। ये भी आपका इसी पावर सेट में बिलोंग करेगा। तो ये सारे ऑपरेशंस जो है वो बाइनरी कंपोजिशंस है, ठीक है। चाहे आप यूनियन ले लो या इंटरसेक्शन ले लो या सिमेट्रिक डिफरेंस ले लो, किसी भी तरह का आप ऑपरेशन लोगे पावर सेट के ऊपर, पावर सेट ऑब्वियसली ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये आपकी पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ही बिलोंग करेगी, क्योंकि मैपिंग यहाँ G क्रॉस G टू G है। क्लियर? लिख ली इन ऑल दीज केसेस, लिखिए इन ऑल दीज केसेस, लेकिन इन ऑल दीज केसेस स्टार इज अ बाइनरी कंपोजिशन, स्टार इज अ बाइनरी कंपोजिशन ऑन सेट G। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा की आपको जरूरत नहीं है, नो नीड फॉर दैट वन, इन केस जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे, ठीक है। तो बाइनरी कंपोजिशन में मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया नेचुरल नंबर, रियल नंबर, मैट्रिसेस और एक सेट के ऊपर भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है, कि आप इनमें से चेक करके देखो। बाकी तो एग्जाम्पल जितने बनाना चाहो आप बना लो, 100 से ऊपर एग्जाम्पल्स बन जाएंगे, लेकिन हाँ जितने अलग अलग वेरिएशन के मैं कर सकता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे आपके बाइनरी कंपोजिशंस हैं ऑन सेट G, या रादर से G विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब आइए इसके आगे का कंसेप्ट है कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन का, क्योंकि कम्यूटेटिव वर्ड बार बार आपके आएगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इस पे ध्यान दीजिएगा, ऑल्दो बहुत ही माइनर सी बात। लेकिन नेक्स्ट कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन या कंपोजिशन, यानी कि बाइनरी कंपोजिशन होना चाहिए साथ में कम्यूटेटिव भी होना चाहिए। लिखिए लेट, राइट ऑन लेट, लिखिए लेट स्टार बी अ बाइनरी कंपोजिशन, लिखिए लेट स्टार बी अ बाइनरी कंपोजिशन ऑन सेट G, on a non-empty set G. Let star be a binary composition on a non-empty set G. लेकिन next star is said to be commutative. लेकिन star is said to be commutative. लेकिन if and only if A star B is equal to B star A,
फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। भाई ये ऑपरेशन आपकी कम्यूटेटिव कहलाएगी, ठीक है, क्लियर। मतलब दोनों तरफ से ये सेटिस्फाई हो रही है, ए स्टार बी भी सेटिस्फाई कर रहा है और बी स्टार ए भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो आपकी कम्यूटेटिव ऑपरेशंस होगी, क्लियर। यहां एक रिमार्क लिख लीजिएगा, देखिए नंबर ऑफ कम्यूटेटिव ऑपरेशन से नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ, मैं लिख देता हूं आपके लिए, नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन on set G is equal to, लिखिए इज इक्वल टू n रेज टू पावर n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये आपकी नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑल्दो ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ आप फॉर्मूला मैंने वैसे बता दिया आपको, नो नीड फॉर ये, लेकिन फिर भी आप यदि थोड़ी देर के लिए समझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन के अंदर, ठीक है, आपको मालूम है ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो सबसे पहले ये देखो, सपोज ये आपकी कम्यूटेटिव ऑपरेशन है किसी स्टार के ऊपर, मान लीजिए जी में एलिमेंट्स है 2, ठीक है, तो जी में दी एलिमेंट्स हैं यदि 2 और किसी ऑपरेशन स्टार के थ्रू, सपोज ये आपकी कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, तो मुझे बताइए 1,1 आप यहाँ चेंज भी करेंगे तो वही आएगा 1,1, क्लियर। तो ये यानी कि यहाँ प्रॉब्लम नहीं, इन दोनों एलिमेंट्स में प्रॉब्लम नहीं, कौन कौन सा 1,1 और 2,2, क्योंकि यहाँ चेंज करने से सेम आता है। तो ये दो एलिमेंट्स जो हैं इन दोनों में से किसी के साथ भी अटैच हो सकते हैं, मतलब इनके पास 2 ऑप्शंस है, ठीक है। भाई 1,1 के पास इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर ले, वो वहाँ के साथ अटैच रख सकता है, यानी कि फंक्शन है तो अटैचमेंट तो एक ही होगी, वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट 2,2 के पास भी ऑप्शन, तो इसका मतलब एक एलिमेंट तो हो गई 1,1 जिसके पास 2 ऑप्शंस है, सेकेंड एलिमेंट हो गई 2,2 जिसके पास 2 ऑप्शंस है। लेकिन 1,2 और 2,1 आपको भी मालूम है, ये 1,2 यदि होल्ड करेगा तो 2,1 भी होल्ड करना चाहिए। तो 1,2 या 2,1 के पास ये रहने के, इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट के पास 2 ऑप्शंस है। भाई 1,2 इनमें से किसी एक के साथ अटैच हो जाए, लेकिन उस केस में 2,1 के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जहां 1,2 अटैच हुआ है वहीं जाके उसे अटैच होनी पड़ेगी, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव होने के कारण 1,2 की अटैचमेंट जिसके साथ हुई है उसी के साथ 2,1 की अटैचमेंट होनी पड़ेगी। आपको ये प्रॉब्लम 1,1 में क्यों नहीं है, क्योंकि आप रिवर्स करोगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। ऐसे 1,3 जिसके साथ अटैच हुई है 3,1 को उसी के साथ अटैच होनी पड़ेगी, इसलिए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए यहाँ कितने ऑप्शंस हैं 1,1 के लिए, ऑब्वियसली 2, 2,2 के लिए भी कितने ऑप्शंस हैं, ऑब्वियसली 2, ठीक है, क्लियर। और 1,2 के लिए कितने ऑप्शंस हैं, तो 1,2 के लिए ऑप्शंस हो गए ऑब्वियसली 2, 1,2 या 2,1 में से किसी एक को आपको 2 काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। और रही बात 2,1 के लिए कितने ऑप्शंस है, तो ओनली 1, क्लियर। 2,1 के लिए 1 क्यों हुआ, तो 1,2 के लिए तो है कि किसी एक के साथ अटैच हो जाए, उस केस में 2,1 को कंपलसरी उसी के साथ अटैच होना पड़ेगा, तो फिर तो ऑप्शंस बचे नहीं ना। तो मुझे बताइए, तो यहाँ हो गए 2, यहाँ हो गए 2 और यहाँ हो गए 2, तो 8 ऑपरेशंस हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2। आप देखो इस फॉर्मूले से आ रहा है क्या, जो मैंने आपको लिख के दिया, और भी मैं बता सकता हूँ आपको थोड़ा डिटेल में। अभी तो फिलहाल ये हो गई 2 और यहाँ हो गई आपकी 2, तो हो गई 2 इंटू 3 दैट इज 6, 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3 दैट इज 8। तो मैं भी तो यही कह रहा था आपसे कि 1,1 के लिए 2 ऑप्शन है,
दो दो के लिए दो ऑप्शन है, 1 2 या 2 1 किसी एक को ले लो, उसके लिए दो ऑप्शन है, उस केस में 2 1 के लिए सिर्फ एक ऑप्शन बचेगी। तो आप उस फॉर्मूले को फिट करके देखो, आपकी हमेशा सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गई 2 और ये हो गई 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3, तो ऑब्वियसली 2 रेज़ टू पावर 3, तो 8 ऑपरेशंस होंगे। तो कम्यूटेटिव ऑपरेशंस जो होंगे वो n रेज़ टू पावर n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। अब रही बात नॉन कम्यूटेटिव कितना होगा, तो पहले तो ये बताइए नॉन कम्यूटेटिव जो होगा, यदि आप ये इंटरेस्टेड हैं तो लिख लीजिए नंबर ऑफ नॉन कम्यूटेटिव। ऑपरेशंस कितने होंगे, तो पहले टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिख के दिया है, n स्क्वायर होती है, उसमें से ये रिमूव कर दो आप कम्यूटेटिव वाला। ये टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस है और ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस हैं, इन दोनों को माइनस करोगे तो नॉन कम्यूटेटिव आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। एक और बात मैं आपको समझा देता हूं जिस पे ध्यान दीजिएगा। अधिकतर लोग ये समझते हैं कि n रेज़ टू पावर n, ये बेसिकली n रेज़ टू पावर n होता है। आपको मालूम है 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2, तो 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2 यदि मान लिया आपने लिया थोड़ी देर के लिए, तो ये हो गई 3 रेज़ टू पावर 2 तो 9 हो गई, तो 2 रेज़ टू पावर 9 हुई। और ऐसे लोगे तो 2 रेज़ टू पावर 3 दैट इज 8 होगी, और रेज़ टू पावर 2, तो मैंने आपसे क्या कहा, इधर देखो जरा, 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2, ये बेसिकली 2 रेज़ टू पावर 9 को इंडिकेट करती है। और यदि आप ऐसे लिख देते हो 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2, तो ये 2 रेज़ टू पावर 9 को, सॉरी 2 रेज़ टू पावर 3 मतलब हो गया 8, 8 रेज़ टू पावर 2 को इंडिकेट करती है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा कभी भी इक्वल नहीं होते, तो कभी लिखते समय ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2 बेसिकली इंडिकेट्स 2 रेज़ टू पावर 9, और 2 रेज़ टू पावर 9 आपको भी मालूम है कि क्या होगा वैल्यू, और यहाँ वो वैल्यू हो जाएगी 8 रेज़ टू पावर 2, 8 रेज़ टू पावर 2 64 होती है। तो ये यानी कि इस तरह का ऑपरेशन क्योंकि पावर के ऊपर चल रहा है, तो कभी कई बार लोगों को कंफ्यूज करती है कि भाई ये n रेज़ टू पावर n होल रेज़ टू पावर 2 तो नहीं है कहीं। तो मैंने आपको समझा दिया कि ये रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, क्लियर। तो ये सारी बातें मैंने आपको कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस पे बताई। अब कम्यूटेटिव के बाद आती है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि वेक्टर स्पेस के अंदर, या रादर से पहले ग्रुप्स आएगी उसके बाद वेक्टर स्पेस आएगी। पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि बाइनरी ऑपरेशन है, उसके बाद कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, उसके बाद एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसके बाद इन्वर्स है, और फाइनली ग्रुप, और ग्रुप के बाद फील्ड, देन वेक्टर स्पेस। ऐसे चीज़ें मूव होती है। ठीक है, मतलब बेसिकली लीनियर अलजेब्रा का जो बेसिक है एटलीस्ट वो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, या रादर अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से लीनियर अलजेब्रा बाहर आएगी। ठीक है, तो मैं पहले अब्स्ट्रैक्ट की बातें आपको कर रहा हूँ, आगे चल के हम लीनियर अलजेब्रा में मूव कर जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर। तो मैंने आपसे समझाया कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है। नेक्स्ट मैंने आपसे कहा कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है। क्लियर। बाय कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन के लिए कुछ नहीं करना होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। अब आ जाइए एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन लिखिए लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, लिखिए लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी, लिखिए लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी। लिखिए नेक्स्ट लाइन, द स्टार इज सेट टू बी, द स्टार इज सेट टू बी एसोसिएटिव, द स्टार इज सेट टू बी एसोसिएटिव। लिखिए एफ एन ऑल एफ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी
स्टार सी, लिखिए फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। ये आपकी एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अधिकतर लोगों को ये क्लियर भी होती है, ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया नहीं है। ठीक है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, और यदि आप ये समझ जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो कभी ना कभी आप ट्रबल में होंगे। भाई ये जो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, इसमें बेसिकली एक सिंपल सी बात का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, कि मान लीजिए एलिमेंट्स आपके पास सपोज 4 है। ठीक है, तो एक तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स को आप कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट आप कहीं भी लगा सकते हैं। भाई मैंने 4 एलिमेंट लिख के दिया, मैं बेटर आपको यहां समझा देता हूं, सीधा एग्जांपल से समझाऊं तो एक ही बार में आप समझ जाएंगे। क्योंकि वर्बली एक्सप्लेन करना समटाइम्स दिक्कत होती है। अब ये कह रहा है कि ये जो एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होता है, इसको आप कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मतलब ए के बाद बी ही आएगा, बी के बाद सी ही आएगा, सी के बाद डी आएगा। ठीक है, क्लियर? ये इधर भी है उधर भी है। अब आपके पास किस चीज के लिए आप फ्री हैं, तो आप इस चीज के लिए फ्री हैं कि आप ब्रैकेट कहीं भी लगा सकते हो। मैंने ब्रैकेट यहां लगा दी और ब्रैकेट यहां लगा दी, तो ये यानी कि यदि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो ये क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली ये ऑपरेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। गॉट इट? क्लियर? भाई आप कहीं भी ब्रैकेट पुट कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं करोगे। ये बेसिकली एक क्लियर कट स्ट्रक्चर है जिसको आपको समझना है। यदि आप ग्रुप थ्योरी में होगे तो आप इसे ज्यादा क्लियरली समझोगे। बस ध्यान रखना है कि ब्रैकेट आप कहीं भी पुटअप कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को आपको कभी चेंज नहीं करना। बस इतनी सी बात मैंने आपको जो वर्बली समझाई, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कि भाई यदि कोई स्टार को आप कह रहे हो कि वो ऑपरेशन एसोसिएटिव है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो 3 ही एलिमेंट पे एप्लीकेबल है, वो 4 पे भी एप्लीकेबल है, 5 के पे भी एप्लीकेबल है, 6 के लिए भी एप्लीकेबल है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब रही बात कि एप्लीकेबल है तो आपको करना क्या है कि भाई आप ब्रैकेट कहीं भी पुटअप कर लो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइड दैट, ठीक है, कि आप ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं करोगे। भाई ऐसा नहीं कि बी पहले लिख दिया ये पीछे लिख दिया, फिर ये गड़बड़ होने के चांसेस। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एज इट इज रहेगी, ब्रैकेट के लिए आप फ्री हो। तो मैंने आपको जो समझाया कि भाई ये बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ ऑपरेशंस है, वेर यू कैन पुट ब्रैकेट एनीवेयर। क्लियर? तो लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। लिखिए, इन द स्ट्रिंग वी कैन पुट ब्रैकेट एनीवेयर। ठीक है, इन द स्ट्रिंग वी कैन पुट ब्रैकेट एनीवेयर। लिखिए, इफ द रिजल्ट इज अनचेंज्ड, लिखिए इफ द रिजल्ट इज अनचेंज्ड, लिखिए देन इट इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। लिखिए देन इट इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। एक बात और एसोसिएटिव के लिए जान लीजिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, ये यानी कि ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ, ये बेसिकली यदि आपसे कोई वाइवा ले रहा हो तो आपको ये चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है, वैसे तो लोग कहते हैं एसोसिएटिव हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन हाँ यदि कोई डीपर वाला एस्पेक्ट्स में आपसे पूछेगा तो इसी तरह की बातें आपसे पूछ सकता है। तो आप ब्रैकेट कहीं पुटअप कर सकते हो, और यदि ये रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है तो ये ऑपरेशन आपकी एसोसिएटिव है। दूसरी बात, ये सेट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी है। क्लियर? यदि किसी सेट पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो उसके सबसेट पे भी वो होल्ड करेगी, इसलिए लोग कहते हैं सेट की प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सेट, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन अलोन। लिख ली, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सेट, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन अलोन। ठीक है, और यदि कोई सेट आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है तो उसकी सबसेट भी उसे सेटिस्फाई करेगी।
लिख लिए नीचे, इफ अ सेट होल्ड्स, इफ अ सेट सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लिखिए देन इट्स सबसेट ऑल्सो सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये बाकी जगह नहीं है, सिर्फ इसी के लिए है, यानी कि ऐसा नहीं कि कम्यूटेटिव में आप फिट कर लेंगे, ठीक है, या किसी इसमें ये फिट कर लेंगे, उसमें नहीं होगा। क्लियर की बात है। तो ये यानी कि यदि सेट किसी का क्या कर रहा हो, सेट यदि आपका किसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हो तो सबसेट भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आप पढ़ेंगे जब सब स्पेस, तो आप देखेंगे कि जब वेक्टर स्पेस के अंदर जो वेक्टर स्पेस होती है, वह वेक्टर स्पेस के अंदर एक जो वेक्टर स्पेस होती है, उस वेक्टर स्पेस जो कंटेन वेक्टर स्पेस होती है उसको हम कहते हैं सब स्पेस। आप कहेंगे सब स्पेस में एक प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव, तो यदि पूरा वेक्टर स्पेस के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो सब स्पेस के अंदर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। आप कहते हैं कई लोग कैसे, तो ये बेसिकली यहीं से निकल गया है, ठीक है, कि भाई कोई एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर रही है तो उसके सबसेट पे भी होल्ड करेगी। चलिए, अब ज़्यादा बोलने पे कई बार मोर स्टडी क्रिएट्स मोर कन्फ्यूजन, ठीक है, तो ये रहने की एंड नो स्टडी क्रिएट्स नो कन्फ्यूजन वाली बात है। ये रहनी इतनी बातें तो मैंने आपको बता दी। अब हम ग्रुप की तरफ जा रहे हैं, एक एक करके बात करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाइए, लेकिन नेक्स्ट QASI क्वाजी ग्रुप, या समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड ग्रुपॉइड। लिखिए रेडन, ज़्यादा नहीं, एक एक लाइन लिखिएगा, ज़्यादा लिखने पे प्रॉब्लम होगी आपको। लिखिए रेडन, पहले एक बार लिख लीजिए, उसके बाद हम उसको शॉर्ट कर देंगे। लिखिए लेट G बी अ नॉन एम्प्टी सेट, लिखिए लेट G बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, लिखिए एंड स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, लिखिए देन द स्ट्रक्चर, लिखिए देन द स्ट्रक्चर, लिखिए देन द स्ट्रक्चर G स्टार, ऑब्वियसली स्ट्रक्चर मीन्स अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, लिखिए इज कॉल्ड अ ग्रुपॉइड, लिखिए इज कॉल्ड ग्रुपॉइड या क्वाजी ग्रुप, लिखिए क्वाजी ग्रुप इफ फॉर ऑल A, B belongs to G, लिखिए implies A star B belongs to G। ये बेसिकली बाइनरी कंपोजिशन से बहुत ही क्लोज प्रॉपर्टी, बस यहाँ वो G क्रॉस G में वैसी बातें नहीं कर रहा, सिंपल बातें कह रहा है कि भाई A और B यदि कोई एलिमेंट G में है तो A स्टार B भी G में बिलोंग करना चाहिए। क्लियर। तो इस केस में आपकी ये क्या कहलाएगी, ग्रुपॉइड कहलाएगी या सेमी ग्रुप कहलाएगी। अब फॉर एग्जांपल इस ऑपरेशंस को कुछ लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, लिख ली दिस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जो भी सेटिस्फाई करे उसे हम ग्रुपॉइड कहते हैं या क्वाजी ग्रुप कहते हैं। तो मुझे बताइए कि मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, एग्जांपल्स आप तुरंत समझ जाएंगे, कई एक साथ कई सारे दे देता हूं। जैसे नेचुरल नंबर का सेट, मैं आप दो नेचुरल नंबर पिक करो, उसको ऐड करो, नेचुरल नंबर आएगी, ठीक है। ऐसे ही नेचुरल नंबर विथ मल्टीप्लिकेशन, दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो नेचुरल नंबर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे आप इंटीजर्स का ले लो, दो इंटीजर्स को ऐड करोगे तो इंटीजर्स आएगी। नेक्स्ट दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर्स आएगी। ऐसे ही मैं रैशनल नंबर पे भी लिख सकता हूं, लेकिन अब बेटर है कि आपके लिए रियल नंबर पे लिख दो। रियल नंबर को दो रियल नंबर ऐड करोगे तो रियल नंबर आएगी, दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो रियल नंबर आएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना चाहो तो लिख लो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी। नेक्स्ट दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी। तो ये सारे आपके ग्रुपॉइड्स हैं, लिख ली
ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुपॉइड्स। अब रही बात जो एग्जाम्पल नहीं है, वो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर विथ सब्ट्रैक्शन साइन। भाई दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जरूरी नहीं कि नेचुरल नंबर आए, दो नेचुरल नंबर को आप डिवाइड दोगे तो जरूरी नहीं कि नेचुरल नंबर आए। क्लियर? तो ये आपके नॉट अ ग्रुपॉइड। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूँ आपको, लेकिन मेरे हिसाब से आप समझ जाओ कि भाई ये सारे आपके ग्रुपॉइड्स हैं या रादर से क्वाजी ग्रुप्स हैं, और ये नहीं। भाई इस केस में नहीं सेटिस्फाई हो रही है, इस केस में सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ये आपकी ग्रुपॉइड हो गई। अब आ जाइए नेक्स्ट, इसके बाद आएगा टर्न सेमी ग्रुप का। देखिए सेमी ग्रुप, अब सीधा बार बार लिखने की जरूरत नहीं कि जी नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, ये लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। सीधा लिखिए द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मीन्स अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। लिखिए द स्ट्रक्चर जी स्टार, लिखिए द स्ट्रक्चर जी स्टार इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। लिखिए सेमी ग्रुप। लिखिए एफ, देखिए फर्स्ट वन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। आपको मालूम है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। नेक्स्ट दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। एसोसिएटिव का मतलब हो गया ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। लिखिए फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। ये प्रॉपर्टी जो भी सेटिस्फाई करेगी ऑब्वियसली वो सेमी ग्रुप कहलाएगी। अब एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल्स में तो मेरे हिसाब से ये सारे एग्जांपल्स आपके जो ऊपर मैंने आपको लिख के दिया है, ये सब के सब आपके सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये कम्यूटेटिव मतलब क्लोजर भी सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करेगा। ये भी क्लोजर सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी करेगा। तो आप लिखना चाहें तो ये बेसिकली आपकी जो है वो सेमी ग्रुप भी है। अब रही बात ये, तो ये बेसिकली आपकी क्लोजर ही सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो जब क्लोजर ही नहीं सेटिस्फाई कर रही है तो ऑब्वियसली आपकी क्या ग्रुपवाइड, ग्रुपवाइड ही नहीं है, तो सेमी ग्रुप होने के कोई चांसेस नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जो नहीं है, हाँ का एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे एग्जांपल्स में मैं आपको दे रहा हूँ इंटीजर्स विथ माइनस साइन। भाई दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स होता है, मतलब क्लोजर सेटिस्फाइड है। प्रॉब्लम अटकेगी एसोसिएटिव में, क्योंकि रीजन 1 2 3 आप ले लो, तो 1 और 2 में सब्ट्रैक्शन करोगे तो -1 आएगा, और ये हो गई -3, मतलब मैंने आपसे क्या कहा माइनस लेना है ना, तो ये हो गई -1 -2 दैट इज -1, और इधर हो गई 3 दैट इज -4। यहाँ देखोगे तो ये हो गई 1 और ये आपकी हो गई 2 -3, तो 2 -3 कितना होता है -1, और यहाँ माइनस है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ 1 है, तो ये क्लियरली सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो यहाँ आप स्टार की जगह माइनस लिख के देखो और इंटीजर्स लेके देखो, आपको नहीं सेटिस्फाई करेगी लेफ्ट राइट, तो ऑब्वियसली ये नहीं सेटिस्फाई करेगी। ऐसे ही यदि आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। ऐसे ही रियल नंबर्स में भी ये प्रॉब्लम होगा, एसोसिएटिव में प्रॉब्लम आ जाएगी विथ माइनस साइन में, ठीक है, क्लियर। तो मैंने आपसे क्या कहा, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ले सकते हो, रियल नंबर्स में भी ले सकते हो, ये प्रॉब्लम आएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एग्जांपल ले लो। तो मैंने आपसे क्या कहा कि भाई कुछ ऐसे हैं जो सेटिस्फाई करती है, उसमें बेस्ट एग्जांपल्स ये हैं कि भाई ये सेटिस्फाई कर जाएगी, ठीक है, क्लोजर भी और एसोसिएटिव भी। जो नहीं सेटिस्फाई करेगी उसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए जो नहीं सेटिस्फाई करेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सेमी ग्रुप हो गया। नेक्स्ट आता है
लिखो मोनॉइड, MONOID। लिखो द स्ट्रक्चर, राइट डाउन द स्ट्रक्चर G स्टार, लिखिए द स्ट्रक्चर G स्टार इज मोनाइड। लिखा आपने मोनाइड। फर्स्ट वन वो क्लोजर सेटिस्फाई करे। क्लोजर क्या है? फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G implies A स्टार B बिलोंग्स टू G। सेकेंड वन वो एसोसिएटिव सेटिस्फाई करे। क्या होगा? A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। लिखिए फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू G। फर्स्ट एंड सेकंड सेम है, आप इसको एज इट इज रहने देना, लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वन डॉटेड कर दो, सेकंड वन सेम। थर्ड वन आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट है जो आपको समझना है। लिखो आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट है देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है आपका, रिवर्स ही। देखिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E belongs to G। लिखिए सच दैट A डॉट E इज इक्वल टू E डॉट A। डॉट मत लगाइए, स्टार लगाइए, क्योंकि स्टार के ऑपरेशंस के ऊपर है। ठीक है, ऑपरेशंस तो किसी भी ढंग की हो सकती है। लिखो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E बिलोंग्स टू G सच दैट A स्टार E, अब स्टार कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है, इज इक्वल टू E स्टार A इज इक्वल टू A। लिखो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। ये प्रॉपर्टी यदि आपकी सेटिस्फाई हो रही है आइडेंटिटी एलिमेंट वाली, और साथ में वो क्या है, सेमी ग्रुप भी है। सेमी ग्रुप मतलब पहला दो सेटिस्फाई करता है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी सेटिस्फाई करता है, तो ऐसा जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा दैट इज कॉल्ड मोनाइड। ये आपकी मोनाइड कहलाएगी। एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, लिखिए एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया Z प्लस का, तो आपको मालूम है ये दो प्रॉपर्टी तो पहले से ही सेटिस्फाई कर रही थी। कौन कौन सा? क्लोजर और दूसरा क्लोजर के साथ एसोसिएटिव। माइनस वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा था एसोसिएटिव में, तो ये आपकी पहले दो प्रॉपर्टी तो पहले से सेटिस्फाई कर रही थी। क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है? तो आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि भाई उस एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे जिसका कि ऑपरेशन यदि हम करें उसके साथ। यहाँ E आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट मतलब E इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। मुझे बताइए यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगी? ऑब्वियसली जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। किसी भी इंटीजर में ऐड करेंगे तो वही इंटीजर आएगा, ठीक है, चाहे आप 2 + 0 करें या 0 + 2 करें। ऐसे ही ये भी आपकी क्या है? मोनाइड है। क्लियर? क्योंकि रीजन यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी आपकी जो है 1 है। सही, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो सेम ही एलिमेंट आएगा। मतलब ये प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो रही है। ये यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट आपकी 1 है, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें रियल नंबर्स में आ जाइए। यहाँ भी आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी ऑब्वियसली 1 है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि आप देखना चाहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही जा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ 0 जो होगा वो बेसिकली 0 + i0 लिखा जाएगा। बाय 0 एलिमेंट जो होगा उसे कैसे लिखोगे? 0 + i0। और इसे कैसे लिखोगे? 1 को कैसे लिखोगे? 1 + i × 0। तो यहाँ भी वही है, 0 1 ही है, लेकिन उसे कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सप्रेस किया जाएगा, ठीक है। क्लियर? यदि आप दूसरा कोई लेना चाहते हैं तो आप देखो, ये नेचुरल नंबर का सेट
विथ एडिशन। नेचुरल नंबर सेट विथ एडिशन आपकी सेमी ग्रुप है। आपको ये क्यों? क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट जो एडिशन का होता है वो ज़ीरो है, और ज़ीरो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, ऑब्वियसली ये नहीं है, ठीक है। तो लिखिए नॉट अ मोनाइड, रीजन आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, दैट इज ज़ीरो, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर? तो यानी कि नेचुरल नंबर का सेट ऑल्दो सेमी ग्रुप है लेकिन मोनाइड नहीं है। अब लास्ट आ जाइए, दैट इज ग्रुप। तो क्या क्या स्टार्ट हुए थे? फर्स्ट वन स्टार्ट हुए थे आपकी ग्रुपॉइड से या रादर से क्वाजी ग्रुप से, सेकेंड वन सेमी ग्रुप, थर्ड वन मोनाइड, एंड लास्टली जो आपको करना है दैट इज ग्रुप। लिखिए लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। यानी कि डेफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेशन अराइज करता है। अभी तक तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो अधिकतर लोगों को परेशान करेगी, ठीक है, क्योंकि मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन है, ठीक है। तो यानी कि लेकिन हाँ, करना तो बेसिक में आपको यही पड़ेगा। तो लिखिए लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार, लिखिए एंड स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी, लिखिए एंड स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी, लिखिए देन जी स्टार, देखिए then G star is said to be a group if it satisfies, देखिए if it satisfies the following axioms, देखिए if it satisfies the following axioms। एग्जाम नंबर वन वही आपकी क्लोजर जो मैंने आपको पहले से बताई है, कई बार बता चुका हूँ। आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी implies A star B belongs to G। ये आपकी हमेशा क्लोजर सेटिस्फाई करनी चाहिए। सेकेंड वन एसोसिएटिव, ये भी मैं आपको कई बार लिखवा चुका हूँ। बाय A स्टार B स्टार C, ब्रैकेट आप कहीं भी पुटअप करो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं करोगे। ये बात आप समझ लो जो मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को चेंज करने से मीनिंग चेंज हो सकती है। लेकिन थर्ड वन आइडेंटिटी एलिमेंट, ये भी मैंने आपको मोनाइड में बता ही दिया कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E बिलोंग्स टू, लेकिन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E बिलोंग्स टू G, लेकिन सच दैट A star E is equal to E star A is equal to A for all A belongs to G। मतलब कोई ना कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए जो कि आप यदि एडिशन है तो ऐड करोगे, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करोगे, तो सेम एलिमेंट आ जाना चाहिए। यहाँ जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है वो इनवर्स, लेकिन इनवर्स ग्रुप के लिए एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दैट इज इनवर्स। देखिए फॉर ईच A belongs to G, देखिए देयर एग्जिस्ट B belongs to G, देखिए सच दैट A स्टार B is equal to B स्टार A is equal to आइडेंटिटी एलिमेंट। भाई हम A स्टार B करें या B स्टार A करें, दोनों के इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आनी चाहिए। अब रही बात, यहाँ जो B को डिनोट किया जाता है, B आपका इनवर्स एलिमेंट ऑफ A, क्लियरली यहाँ लिख लो, हियर B इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ A एंड इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय B इज इक्वल टू A इनवर्स। बाय B आपकी इनवर्स एलिमेंट है और समटाइम्स ऐसे भी डिनोट होता है, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टी आपकी जो भी सेटिस्फाई करेगा वो ऑब्वियसली क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया
फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ कि भाई आप स्टार्ट करो ग्रुप वाइड या क्वाजी ग्रुप से, नेक्स्ट सेमी ग्रुप हो गई आपकी, नेक्स्ट मोनाइड हो गई, और ये हो गई आपकी। अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल आपसे कह रहा हूँ कि भाई जिसको आप ग्रुप कह रहे हो उसमें 3 प्रॉपर्टी तो पहले ही होल्ड कर जानी चाहिए। इन्वर्स आपको ढूंढना है कि इन्वर्स होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि इन्वर्स होल्ड कर रहा है तो ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और यहाँ एक और आप रिमार्क पुट कर लो, एक होता है अबेलियन ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये बार बार यूज होगा। अबेलियन ग्रुप, मान लीजिए आपके पास जी एक ग्रुप है या जी विथ स्टार एक ग्रुप है। लिखिए आप ग्रुप, सीधा लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्रुप जी स्टार इज सेट टू बी अबेलियन। लिखिए सेट टू बी अबेलियन, ऑब्लिक में लिखिएगा कम्यूटेटिव ग्रुप। अबेलियन का दूसरा नेम, या रादर से कम्यूटेटिव का दूसरा नेम अबेलियन होता है। तो लिखिए ग्रुप जी स्टार इज सेट टू बी अबेलियन, या ऑब्लिक में लिखिए कम्यूटेटिव ग्रुप। लिखिए इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए स्टार बी किसके इक्वल होना चाहिए? बी स्टार ए के। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। क्लियर? मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, लिख लिए फॉर एग्जाम्पल्स, क्योंकि ग्रुप इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक साथ कई सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ, और जो नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लिखिए एग्जाम्पल्स। पहले एग्जाम्पल में इन सब नंबर्स को मैं ले रहा हूँ। एक तो है इंटीजर्स विथ प्लस, नेक्स्ट रैशनल नंबर्स विथ प्लस, नेक्स्ट रियल नंबर्स विथ प्लस, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ प्लस। ये यानी कि ये सारे के सारे आपके ग्रुप है। ठीक है, और मेरे हिसाब से अबेलियन भी हो जाएंगे, क्योंकि रिवर्स करेंगे तो वो ऑपरेशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन फिलहाल तो आप कंसंट्रेट कीजिए पहले ग्रुप पे। अब मुझे बताइए कि इस ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। पहले एक कोई समझा देता हूँ आपको। भाई 2 इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो इंटीजर आएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आइडेंटिटी एलिमेंट इसका 0 होता है, चाहे इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, किसी में भी देखें, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। अब रही बात यहाँ इन्वर्स एलिमेंट क्या होती है, तो 2 का एडिटिव इन्वर्स होता है -2, और 2 में -2 ऐड करेंगे तो आपके पास जो एलिमेंट आएगी वो 0 होगी, जिसको हम यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट कह रहे हैं। वही आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 पे लिखी हुई है कि भाई यहाँ 2 है, यहाँ -2 है। ठीक है, और ऑपरेशन आपकी एडिशन की है, तो आप -2 ऐड करो या 2 - 2 ऐड करो, जो एलिमेंट आएगी वो आइडेंटिटी एलिमेंट आनी चाहिए, और आइडेंटिटी एलिमेंट ऑब्वियसली आपकी 0 है। तो ये सारे आपके ग्रुप के एग्जाम्पल। ठीक है, साथ में ये भी चेक कर लो क्या रिवर्स भी होल्ड कर रहा है, तो होल्ड कर रहा है तो अबेलियन ग्रुप है। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, इस पे थोड़ा ध्यान दो। मान लो हमने इंटीजर्स लिया विथ माइनस साइन ली, तो मुझे देखिए 2 इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन इंटीजर होता है, क्लोजर तो होल्ड कर रही है। एसोसिएटिव में प्रॉब्लम हो जाएगी, ये मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा। तो प्रॉब्लम कहाँ है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। लिख ली प्रॉब्लम इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये होल्ड नहीं करेगी, ऑब्वियसली ग्रुप नहीं होगी। नेक्स्ट आ जी, यदि हम डिवाइड लें इंटीजर्स विथ डिवीजन, अगेन यहाँ क्लोजर में ही इसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि 2 नंबर्स का 2 इंटीजर्स का डिवीजन इंटीजर नहीं होता है। नेक्स्ट ये है जी डॉट में। आप बताइए डॉट में क्या प्रॉब्लम है? तो आपको मालूम है 2 ध्यान रखिएगा, 2 यदि इंटीजर है तो आपको डॉट का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना है। तो आपको मालूम है 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2, भाई यही होगा ना, तभी तो 2 × 1/2 1 देगा, रादर आइडेंटिटी एलिमेंट देगा।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2 इंटू 1/2 तो 1 देगा, या रादर से 1/2 इंटू 2 तो 1 देगा, लेकिन 1/2 आपकी इंटीजर नहीं है, ऑब्वियसली यहाँ इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये आपकी ग्रुप नहीं है। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ ये थर्ड वन देखिए, Q विद डॉट R विद डॉट कॉम्प्लेक्स नंबर विद डॉट। यहाँ सारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगे आपके, लेकिन एक प्रॉपर्टी क्या है, एक एलिमेंट प्रॉब्लम करेगा, वो है 0। ठीक है, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 होगा, जो ऑब्वियसली आपको मालूम है 1/0 आपको भी मालूम है इन्फिनिटी होती है, तो यहाँ प्रॉब्लम 0 के कारण आ रही है। ठीक है, क्लियर? तो लिखिए, इट इज नॉट अ ग्रुप सिंस इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो यदि आप इसमें से 0 हटा दो, स्टार का मतलब 0 रिमूव्ड है, तो ये फिर ग्रुप हो जाएगी। यदि ऐसा लिखो R स्टार या कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टार, इसका मतलब 0 वाला एलिमेंट रिमूव किया गया है। ठीक है, देन इट इज अ ग्रुप, लिख लिए ग्रुप हो जाएगी। ठीक है, तो ये यानी कि नंबर्स पे मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही मैट्रिसेस में यदि आपकी सिंपल एडिशन चल रही है मैट्रिसेस के बीच में, तो आपको मालूम है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। मान लीजिए मैट्रिक्स मैं लेता हूँ, किसी भी साइज की मैट्रिक्स, जैसे मैं आपके लिए ले रहा हूँ, सिर्फ समझने के लिए ले रहा हूँ, बाकी मत लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स है M क्रॉस N की ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और स्टार है ऑपरेशन कंपोनेंट वाइज एडिशन, मतलब कंपोनेंट का कंपोनेंट से एडिशन, मतलब A11 AB11 के साथ अटैच होगा। स्टार लिख ली कंपोनेंट वाइज एडिशन इन मैट्रिसेस। ठीक है, अब मुझे बताइए कि क्या ये ग्रुप होगा? तो ऑब्वियसली ग्रुप होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि 2 मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली इसी में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑब्वियसली 0 मैट्रिक्स होगी, 0 मैट्रिक्स ऑफ दिस साइज। कौन सा साइज? M क्रॉस N का। तो M क्रॉस N का आपको मालूम है 2 क्रॉस 3 का, जो भी यहाँ साइज गिवन है, तो 0। हाँ, आप पूछेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगी, तो इसी साइज की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, और सारे एलिमेंट्स उसके 0 होंगे। इनवर्स एलिमेंट क्या होगा भाई? जो भी आप लेंगे एलिमेंट, उसमें सब जगह माइनस साइन लगा दीजिएगा। जैसे हमने लिखा 2 3 4 5, तो एडिटिव इनवर्स होगी -2 -3 -4 -5, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि माइनस साइन लगा के लिख देना है। उस केस में आप ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, रादर से 0 मैट्रिक्स आएगा। तो ये सारे आपके जो है एग्जाम्पल्स हैं ग्रुप्स के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो मैं आपको बताऊंगा उसमें माइनर से आपकी नॉलेज मैं आपको फील्ड को बताऊंगा, एंड देन मूव टू वेक्टर स्पेस, जो एक्चुअल आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है। ठीक है, तो आज मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की नॉलेज दी, जिसके अंदर बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस मैंने आपको बता दिया, ऑल्दो याद रखें तो ठीक है, नहीं भी रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है। क्लियर? उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम्यूटेटिव और बाइनरी ऑपरेशंस में कितने होते हैं वो भी बताया मैंने आपको। मैंने आपसे फिर से कहना, वही याद रखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशंस बताइए मैंने आपको। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कौन सा ग्रुप वाइड, रादर से क्वाजी ग्रुप। नेक्स्ट मैंने आपको बताया सेमी ग्रुप। नेक्स्ट मैंने आपको बताया मोनाइड, और लास्टली मैंने आपको बताया ग्रुप। ठीक है, और ये सारे मैंने ट्राई किए कि आपको नंबर्स के ऊपर ज़्यादा बताऊं, ऑल्दो सेट्स के ऊपर भी बताए जा सकते हैं, मैट्रिसेस के ऊपर भी बताए जा सकते हैं। क्लियर? लेकिन अभी आप कंसंट्रेट करो कि पहले जनरल डेफिनेशन की नॉलेज हो जाए, दैट वुड बी मच बेटर, क्योंकि ये कहीं टर्म आपको मिले तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं नहीं जानता। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्लास में मैं फील्ड और वेक्टर स्पेस में मूव कर जाऊँगा। आज के लिए यहीं तक।